प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी पर पिता परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह सदा सदा बनी रहे। तो आज मैं प्रियो आप लोगों के सामने अपने रिलेटिव्स के बारे में बात करूंगी, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोग से आज शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे आप लोग से डिस्कस करना चाहूँगी। अभी देखिए, ये मैसेज बहुत वायरल हुआ कि 229 लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में मिशनरी, उनको मार दिया जाएगा। और सभी बोझ के साथ, जब ये मैसेज वायरल हुआ तो सभी बड़ी बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना किए। लेकिन हुआ ये कि बाद में पता चला कि वो न्यूज़ फॉल्स न्यूज़ है। और इससे क्या हुआ, ये न्यूज़ फॉल्स न्यूज़ है ये हमें पता चला। इससे रिलेटेड एक मसीह भाई हैं, मसीह जो चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया। लेकिन बात जहाँ मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो ब्रदर जो हैं, जो भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि ये न्यूज़ पूरी तरीके से फॉल्स है। वो अपनी वीडियो में उस न्यूज़ को दिखाने के बाद, पूरा डिटेल देने के बाद, वो बता रहे थे कि ये न्यूज़ किस तरीके से फॉल्स है। लेकिन जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उन्होंने थंबनेल पढ़ा कि 229 इन मिशनरियों की हत्या, बस इतना पढ़ा और उसके बाद वो पूरी वीडियो को भी नहीं देखे और मैसेज पे मैसेज करने लगे कि हाँ, हम उन 229 के लिए प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। लेकिन वो वीडियो को पूरी तरीके से नहीं देखे कि ये पूरा टोटल फॉल्स न्यूज़ है। और इस तरीके से मसीह विरोधी जो है वो भी वीडियो को देखते हैं और फिर कमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर वो मजाक उड़ाते हैं कि ये जो मसीह भाई बहन, ये तो खुद वीडियो को पूरी तरीके से देखते नहीं हैं और हमें सिखाने चले हैं। इस तरीके से ये होता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो डाला जाता है उसे आप पूरी तरीके से देखिए, उसे समझिए और उसके बाद अपना कमेंट्स डालिए। मैं ये नहीं कहती सभी ने किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये किया है, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए कि वचन की गहराई को समझिए, समय की जो नाजुकता उसको समझिए, समय का जो अभी चल रहा है दौर उसे समझिए और परमेश्वर की ओर बढ़ते जाइए, वचन में दृढ़ होइए। होता क्या है कि जो मसीह विरोधी हैं, एक एक वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि हम ये पर्चे बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं मसीहों के द्वारा, तो वो उन पर्चों को ले लेते हैं, जला देते हैं। लेकिन कुछ मसीह विरोधी हैं जो पूरा उसको पढ़ते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है। वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो विश्वास लाएंगे, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो उसमें से पॉइंट पकड़ना चाहते हैं। बाइबल वो इसलिए पढ़ते हैं कि पॉइंट पकड़ना चाहते हैं कि वो उसका विरोध कर सकें, उसके बारे में बोल सकें। और वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब वो वचन को पढ़ते जाते हैं, बाइबल को पढ़ते जाते हैं, तो वही लोग मसीह में आते हैं और यीशु की प्रशंसा करने वाले लोग बनते हैं। इस तरीके से जो होता है वो मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम मसीह भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई ये समझाएगा कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए एक कुंवारी के द्वारा, और उसके बारे में अगर वो कुछ बताना चाह रहा है तो वो थंबनेल ही देख के उसे टैप कर दे, लाइक करते हैं और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड लिख के कमेंट्स, या उसके बाद वो चले जाते हैं। वो आगे नहीं सुनना चाहते, वो ये सोचते हैं कि हमें तो इस बारे में पता है, हम क्यों सुने। लेकिन याद रखिए, हर एक को वचन का प्रकाशन अलग दिया गया है। हर एक को कौन किस तरीके से वचन का ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया है, किस तरीके से उसको पेश कर रहा है, किस तरीके से आपके सामने रख रहा है वचन की रोटी को, वो आपको जानना जरूरी है, उसे आपको ग्रहण करना जरूरी है। आप बिल्कुल, आपके पास नॉलेज है, मैं इस बात से मना नहीं करती, आपके पास बिल्कुल नॉलेज है,
लेकिन दूसरों के साथ अपने नॉलेज को बांटने से वो नॉलेज बढ़ता है। तो आपको भी जो दूसरों का नॉलेज है उसे लेना ज़रूरी है। याद रखिए, हम ईर्ष्याओ न बने। जब एसाव जो थे वो अपने पहिलौठे का अधिकार खो दिए थे। वचन में लिखा है, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। तो यही जो है, जो आज मसीह विरोधी कहलाते हैं, वचन को पढ़ते जा रहे हैं और उसे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो विरोध कर सके, और वो उसके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में खो जाते हैं और वो पहिलौठे होते जा रहे हैं, और जो पहिलौठे हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। ज्ञान के होने के बाद भी, वचन का ज्ञान होने के बाद भी अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ले आ रहे कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, और वो पीछे होते जा रहे हैं। आप एसाव की तरह अपने पहिलौठे के अधिकार को मत खोइए। आप ऐसा मत कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे नए मसीह भाई बहन हैं उनके साथ भी वचन को बांटिए और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। मुझे आशा है, आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज जो है वचन के साथ बिना वाद विवाद के आप इसे ग्रहण करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। तो चलिए हम मैं अपने रिलेटिव्स के बारे में आपसे बात करूं, उससे पहले हम एक वचन पढ़ लेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना 19 का 26 एंड 27। यूहन्ना 19 का 26 है। जब यीशु ने अपनी माता और चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वचन में लिखा है कि यीशु अपनी माता को देखता है तो वह, जिससे वह प्रेम रखता था, उस चेले से जिससे वह प्रेम रखता था, यूहन्ना से जिससे बहुत प्रेम रखता था, उससे वो कहते हैं कि ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहते हैं ये तेरा पुत्र है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के दिल में अपनी माता मरियम के लिए कितना ज़्यादा प्रेम था, कितना ज़्यादा प्रेम था। वो उनकी फिक्र करते थे, वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि अपने प्रिय चेले को बोलते हैं कि ये तेरी माता है, और मेरी माता को बोलते ये तेरा पुत्र है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था, यह विश्वास था कि यूहन्ना जिससे वो प्रेम करते थे वो भी उसी तरीके से, जैसे वो प्रेम करते थे माता मरियम से, वैसे वो भी उनसे प्रेम करेगा। और उसी समय से जो माता मरियम थी वो कहाँ जाती है, यूहन्ना के घर चली जाती है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु का अपनी माता के लिए कितना प्रेम था। तो हमें परमेश्वर ने इतने खूबसूरत रिश्तों से नवाजा है, हमें उनके प्रेम में बढ़ते जाना है, हमें उन्हें तुच्छ नहीं समझना है, उनके प्रेम में बढ़ते जाना है। बहुत सारे रिलेटिव, एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारे रिश्तों में बन जाता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद में वो और रिश्तों से बनता जाता है। लेकिन जब उस बच्चे, या वो लड़का हो या लड़की हो, जब उसकी मैरिज होती है तो और भी बहुत सारे रिश्ते उसके जीवन में आते हैं। उन सभी रिश्तों को हमें प्रेम से लेके चलना है। मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और वो सभी बहुत अच्छे हैं। हर दुख सुख में वो हम काम आते हैं। कभी कोई दुख में हमारे मुंह नहीं फेरता है, छोड़ के नहीं जाता, परंतु काम आता है। सब हमारे संगो साथ रहते हैं। तो हमें उन सारे रिलेटिव्स को, जितने परमेश्वर ने रिलेशन हमें दिए हैं, उन सभी को हमें प्रेम से संवार के रखना है। लेकिन चलिए हम रिश्तों को, गहराई को, वचन की गहराई, वचन के ज्ञान से और जानते हैं। जो रिश्ते की गहराई है उसे वचन के ज्ञान से और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 46 से 50 तक हम पढ़ेंगे। 46 में लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देखो तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई?
और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। इस वचन को हम लोग लुका 8 का 19 में भी पढ़ सकते हैं और मरकुस का 3 का 31 में भी पढ़ सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रयोग हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह रिश्ते की गहराई को और अच्छे से समझा रहे हैं कि हमारे माता पिता वो हैं जो स्वर्गीय पिता पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो सीमित नहीं है यहाँ तक, माता पिता भाई बहन सास ससुर ननद देवर यहाँ तक सीमित नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो और भी है, और भी ज़्यादा है। और वो कौन है? वो लोग हैं जो हमारे प्रभु ईश्वर परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। वो है हमारे रिश्तेदार, वो भी हैं हमारे रिश्तेदार। तो इनके साथ हमें अपना रिश्ता जो है मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। इनके साथ हमें न बहुत ज़्यादा रिश्ता मजबूत करना है। हमें अपने जो ये भाई बहन है प्रभु में जो है, इन्हें नहीं भूलना है। हमें इनके साथ अपने रिश्ते को और गहराई से मजबूत करना है, अपनी संगति में आगे बढ़ते जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। भले हम उनसे फेस टू फेस कभी ना मिले हों, ना ही हम कभी बात किए हों उनसे, लेकिन हमको उन सब के साथ जो हमारे स्वर्गीय भाई बहन हैं, स्वर्गीय वचन के द्वारा जो हमारे भाई बहन हैं, वचन में जो हमारे जी साथ संगति करते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना है, वचन में बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वचन हमें अपने माँ बाप भाई बहन और नाते रिश्तेदार से अलग होने नहीं कहता है, बल्कि उनसे प्रेम को बढ़ाने कहता है। वचन में लिखा है कि अपने भाई को जा माफ़ कर, उसके बाद तू आगे बढ़। तो सबसे पहले जाके अपने भाई को माफ़ कर। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा किसी से भी कोई, चाहे वो कोई रिलेटिव्स हो, पड़ोसी हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिससे हमारा मन मुटाव है, तो जाके पहले उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमें और ज़्यादा वचन में बढ़ते ही जाना है, क्योंकि जो भी मन में अगर कुछ भी हमारे दोष है, अगर हमारे मन में कुछ भी बैर है, तो हमको उसको निकाल के पहले बाहर फेंकना है और उसके बाद हमको वचन में बढ़ना है, क्योंकि सारी आशीषें हमें तभी मिल पाएगी। हम मन में कपट रख कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो हम सभी इस तरीके से आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर के वचन को बढ़ा रहा है, परमेश्वर के वचन को जगत में फैला रहा है, तो हमको उससे बैर नहीं रखना, परंतु हमको उससे प्रेम रखना और उसके लिए प्रार्थना करना है। वचन में आगे बढ़ते जाइए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते जाएं, उसके वचन में बढ़ते जाएं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।